बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीईन, अस्सलामु अलैकुम। तमाम दोस्तों को सूफ़ी एजुकेशन पॉइंट पे खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुलह हुदैबिया के इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में। आज की इस वीडियो में सुलह हुदैबिया के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनको शामिल किया गया है कि सुलह हुदैबिया कब हुई, सुलह हुदैबिया में जो मुआहदा हुदैबिया हुआ था उसकी किताबत किस सहाबी ने की, मुसलमानों की तादाद कितनी थी और सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत किसने की और कौन से सहाबी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर 3 मरतबा बैत की। तो जितने भी MCQs हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताता चलूँ कि सुलह हुदैबिया ये गज़वा अहज़ाब के बाद हुई। गज़वा अहज़ाब या गज़वा खंदक वो फ़ैसला कुल जंग थी कि जिसके नतीजे के तौर पर मुशरिकीन के हौसले पस्त हो गए और ये बात रोज़ रोशन की तरह अयां हो गई कि मुसलमानों को ख़त्म करना कुफ़ार के बस की बात नहीं है। और गज़वा खंदक के बाद ही जितने भी यहूदी थे उनकी कमर भी टूट गई। जो उनका कबीला था बनु कुरैज़ा, उसको भी मदीना से निकाल दिया गया। तीनों कबाइल मदीने से निकाल दिए गए थे। और इसके साथ साथ और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी जब गज़वा खंदक से वापस आ रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अब हम उन पर चढ़ाई करेंगे, वो हम पर चढ़ाई नहीं करेंगे, अब हमारा लश्कर उनकी तरफ जाएगा। तो ये जो वाक़यात थे उसके पस मंज़र में सुलह हुदैबिया के। तो बात करते हैं कि सुलह का माना होता है मेल मलाप, सुलह नामा। और हुदैबिया जो है ये एक मकाम है, जगह है जो कि मक्का की जो मगरबी सरहद है, हरम से मगरब की साइड पर 10 मील के फासले पर एक जगह का नाम है। ये वो जगह है हुदैबिया जहाँ हरम शरीफ के जो मक्का के इर्द गिर्द पहाड़ हैं उनका इख्तिताम हो जाता है। मक्का से तकरीबन ये 10 मील के फासले पर ये जगह मौजूद है। तो सुलह हुदैबिया इस मकाम पर मुसलमानों और कुफ़ार का जो मुआहदा हुआ था उसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। तो शुरू करते हैं आज के जितने भी MCQs हैं हमारे पास। सबसे फर्स्ट MCQs है कि सुलह हुदैबिया कब हुई। 4 ऑप्शन है, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो अलिफ है कि 6 हिजरी में। सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में हुई और जो महीना था वो ज़िलक़अदा का था। सुलह हुदैबिया 6 हिजरी ज़िलक़अदा में हुई। अलिफ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मुसलमानों के मक्का जाने का मकसद क्या था। मक्का पर हमला करना, कुफ़ार से सुलह करना, उम्रा की अदायगी या कि हज की अदायगी। इसका जो राइट ऑप्शन है ये जीम है कि उम्रा की अदायगी। मुसलमानों का मक्का जाने का मकसद ये था कि वो उम्रा अदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि मैं इस साल उम्रा अदा करूं और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को साथ लिया था। तो जीम ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि मुसलमानों के मक्का जाने का मकसद उम्रा की अदायगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबी थे। 1800, 2000 या कि 1400। तो इसका राइट ऑप्शन है दाल 1400। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सफ़र में शामिल थे सहाबा कराम उनकी तादाद 1400 थी। दाल ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इज्तमाई मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा फरमाते थे उम्र रसीदा लोगों से, अरबों से, अजमियों से या कि सहाबा कराम से। तो इसका दाल ऑप्शन करेक्ट होगा कि सहाबा कराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कुफ़ार मक्का का रद्द अमल क्या रहा। कि जब कुफ़ार को अतला हुई कि मक्का मदीना से सहाबा कराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आ रहे हैं, उम्रा की अदायगी के लिए आ रहे हैं,
तो उनका रद्द अमल क्या था? मुसलमानों को आने दिया, कुछ रुकावटें डाली, दाखिल ना होने दिया, या कि ख़ुद मक्का से निकल गए? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये जीम है कि दाखिल ना होने दिया, बल्कि मुल्क मुसलमानों का रास्ता रोकने के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद की सरबराही में 100 जो अफराद पर मुश्तमिल एक काफ़िला भेजा और मुसलमानों ने अपना रास्ता जो है उसको चेंज किया। तो कुफ़ार मक्का का रद्द अमल ये था कि उन्होंने मुसलमानों को मक्का में दाखिल होने ना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि बैअत रिदवान करने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? तो अलिफ ऑप्शन इसका करेक्ट है कि रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, के अपने राज़ी होने की ख़बर और अन करीब हासिल होने वाली फ़तह की खुशखबरी अल्लाह ताला ने सुनाई। तो अलिफ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि सुलह हुदैबिया का नतीजा ये निकला कि 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 को स्किप कर रहा हूँ। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है दाल, कि कुरैश ने मक्का की इस्लामी रियासत को तस्लीम कर लिया। सुलह हुदैबिया का नतीजा ये निकला कि कुरैश ने मदीना की इस्लामी रियासत को तस्लीम कर लिया। दाल ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कुरैश का कौन सा शख्स बातचीत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया? अबू सुफियान, उर्वा बिन मसूद, अकरबा, बदील बिन वर्का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो उर्वा बिन मसूद है। बा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सबसे पहले जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत के लिए एक शख्स आया था उसका नाम बदील बिन वर्का था। उसके बाद हालिस बिन अलकमा, और तीसरे नंबर पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शख्स आया था उसका नाम उर्वा बिन मसूद था। तो बा ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट होगा। ज़्यादातर जो है जो फेमस नाम है वो उर्वा बिन मसूद का है, इसीलिए इसका ज़िक्र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको अपना सफ़ीर बनाकर मक्का भेजा था? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से जो राइट ऑप्शन है ये है दाल, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़ीर बनाकर हज़रत उस्मान गनी को मक्का की तरफ भेजा था। और जब इनको काफ़ी देर हो गई मक्का से वापस ना लौटे तो उस वक़्त फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क़सास लेने के लिए सहाबा से बायत ली थी। तो सबसे पहले जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर ये पूछा जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किसको अपना सफ़ीर बनाकर मक्का भेजा था सुलह हुदैबिया के मौका पर, तो फिर वो खराश बिन उमैया थे। लेकिन कुफ़ार मक्का ने उनके साथ बदसलूकी की, उनके ऊँट को ज़िबा कर दिया और उनके साथ भी अच्छा सलूक ना किया। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि आप जाएं, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माज़रत की कि मेरे ख़ानदान का कोई भी फ़र्द वहाँ मौजूद नहीं है। तो उसके बाद फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नॉमिनेट किया गया, इनको कुफ़ार मक्का की तरफ सफ़ीर बनाकर भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कत्ल उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफवाह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल क्या था? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी की कत्ल की शहादत की अफवाह सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल क्या था? तो इस जी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि मुसलमानों से मौत पर बैत ली। ये जो लफ्ज़ है इसको बैत नहीं पढ़ते, बैत जो है वो अरबी में शेर को कहते हैं या घर को कहते हैं। बैतुन जैसे बैतुल्लाह अल्लाह का घर, ये जो लफ्ज़ है इसको बैअत पढ़ते हैं, बैअत आइन के साथ। इसको आइन जो है इसमें प्रोनाउंसिएशन में हम बोलेंगे। तो मुसलमानों से मौत पर बैअत ली, जी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इस बैअत को क्या कहते हैं? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क़सास के लिए बैअत की थी, उनसे अहद लिया था, उसको बैअत रिदवान कहते हैं। अलिफ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कुफ़ार की तरफ से सुलह हुदैबिया के मौका पर कौन आया था? उर्वा बिन मसूद, सहेल बिन अम्र, अबू सुफियान, अकरमा बिन अबू जहल। तो बा ऑप्शन इसका करेक्ट है कि सहेल बिन अम्र। सुहेल बिन अम्र
कुफ़ार की तरफ से सुलह हुदैबिया में सफ़ीर बनकर आया था और इसी ने सुलह हुदैबिया की शराइत जो हैं वो पेश की थी। हुदैबिया के बाद कौन सी सूरत नाजिल हुई? तो जी में ऑप्शन इसका करेक्ट है कि सूरतुल फतह जो है ये सुलह हुदैबिया के मौका पर नाजिल हुई थी और इसी सुलह हुदैबिया को ही फ़तह मुबीन कहा गया था, जिसमें सूरह फतह में फ़तह मुबीन कहा गया था। जी में ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट है कि सुलह हुदैबिया के बाद जो सूरत नाजिल हुई थी वो सूरतुल फतह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि उर्वा बिन मसूद सकफ़ी जो था उसने वापस जाकर मुसलमानों की किस चीज़ की तारीफ़ की? वारिफ्तगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जी में ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट है। तीसरा जो सफ़ीर आया था उर्वा बिन मसूद सकफ़ी, तो उसने जब वो वापस गया तो मक्का वालों से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का जो पानी है उसको ज़मीन पर नहीं गिरने देते, बल्कि अपने चेहरे और अपने बाजुओं पर उसको मल लेते हैं, तबरकन उसको बरकत हासिल करने के लिए अपने चेहरों पर और अपने बाजुओं पर मलते हैं। तो आप जंग से बाज आ जाएं, वो उनके जानिसार हैं, उनसे बेहद मोहब्बत करने वाले हैं, तो आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए जब वो उर्वा बिन मसूद वापस गया है तो उसने जो सारा मंजर था जो अपनी आँखों से देखा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का, वो जाकर कुफ़ार को बताया। तो जी ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट है कि उर्वा बिन मसूद सकफ़ी जब वापस गया है तो मुसलमानों की जो तारीफ़ की उसने वो सफ़ाई की, नज़्म व ज़ब्त की, शुजाअत की नहीं, बल्कि वारिफ्तगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है ये कि सुलह हुदैबिया का मुआहदा तहरीर किया। सुलह हुदैबिया का जो मुआहदा था वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तहरीर किया था। दाल ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सुलह हुदैबिया को किसने तोड़ा? मुसलमानों ने, यहूद ने, कुफ़ार मक्का ने या कि नसारा ने? तो जी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि कुफ़ार मक्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बैअत रिदवान में सबसे पहले किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैअत की? 4 ऑप्शन है, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सनान बिन अबी सनान। अलिफ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि बैअत रिदवान में सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने बैअत की वो सनान बिन अबी सनान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 बार बैअत किसने की? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये बा है कि सलमा बिन अल अक्वा ने 3 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैअत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैअत ना की? खराश बिन उमैया, अबू कतादा, आमिर बिन अक्वा, जद बिन कैस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये दाल है कि जद बिन कैस जो हैं इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैअत नहीं की थी। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है ये कि दरख्त की शाखें पकड़े रखीं ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर न लगें। ये कौन से सहाबा में से थे, कौन से थे ये? तो दाल ऑप्शन इसका करेक्ट है कि माक़िल बिन यसार। माक़िल बिन यसार जो हैं इन्होंने बैअत रिदवान के मौका पर दरख्त की शाखें पकड़ के रखी थी ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर ना लगें। तो दाल ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे जो सुलह हुदैबिया के बारे में जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।